जय हिंद। मैं अनुज कुमार आज मैं लेकर आया हूँ पार्ट 6 वन लाइनर क्वेश्चन जनरल नॉलेज। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में पार्ट 5 पर 100 तक क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, अब मैं उनसे आगे निकलने वाला हूँ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 104। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? बैरोमीटर जब तेजी से गिरता है तो वो किसको इंडिकेट करता है? वो तूफान को इंडिकेट करता है कि तूफान आने वाला है। बैरोमीटर से हम एटमोस्फियर प्रेशर को मेजर करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा वायुमंडलीय दाब को किससे मापते हैं? बैरोमीटर से। और तूफान सबसे ज़्यादा किस कंट्री में आते हैं? जापान। और तूफान पर मैंने एक वीडियो बना रखा है, हैरिकेन टाइफून किस किस कंट्री में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 105। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? भारतीय मरुस्थल मीन्स होता है मरी हुई भूमि, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डेजर्ट। रेगिस्तान वो है थार, और थार कहाँ पर है? राजस्थान में। आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारत का सबसे बड़ा डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, तो वो कहाँ पर है? राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 106। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? काजीरंगा पार्क जो है असम में है, और किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाला जो गेंडा होता है उसके लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप प्रीवियस पेपर बीएचसी को उठा के देख सकते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी का पेपर आप उठा के देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 107। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? जो अर्थ है, ये अर्थ और किस एक्सिस पर घूमती है, तो किस डायरेक्शन में घूमती है? 4 डायरेक्शन होते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। क्वेश्चन नंबर 108। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आंसर इस शिप्रा। मैंने आपको बताया है बनारस, इलाहाबाद, आगरा, मथुरा, इस टाइप के जो क्वेश्चन है जो किस किस नदी के किनारे बसे हुए हैं, ये मैंने आपको बताया है, पढ़ाया भी है। तो इनमें से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, सारे लोग याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 109। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? आपसे क्वेश्चन पूछता है जिसको हम बोलते हैं बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो है सिल्वर, जिसको हम बोलते हैं चांदी। अगर ऑप्शन में चांदी नहीं है, कॉपर है, तो आप कॉपर लगा देना। सेकंड नंबर पर ये आती है। क्वेश्चन नंबर 110। गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है। गोबर गैस जो होती है गंदी, सीवेज गटर में जो होती है वो मीथेन होती है। इसका फॉर्मूला होता है CH4, सबसे गंदी गैस होती है। क्वेश्चन नंबर 111। स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार हैं और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? लोकमान्य तिलक। जितने भी थॉट हैं जो बोले हैं, जैसे दिल्ली चलो, करो या मरो, इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपके एंट्रेंस एग्जाम में एक देखने को मिलता है, तो आप सब लोग याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 112। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? राज्यसभा को हम बोलते हैं उच्च सदन। उच्च सदन। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उच्च सदन जो है, निम्न सदन, उच्च सदन, निम्न सदन, ये कौन से बोले आते हैं? राज्यसभा, लोकसभा, वो कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष के लिए होता है, और ये उच्च सदन होता है। निम्न सदन होता है, निम्न सदन, उसको हम बोलते हैं लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 113। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। और मैंने बताया था जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची 8th शेड्यूल जो है उसमें 22 भाषाओं की जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 114। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? आकाशगंगा को हम बोलते हैं गैलेक्सी, जिसका नाम है दुग्ध मेखला या मिल्की वे। क्वेश्चन नंबर 115। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उदंत वर्तन। ये कंपटीशन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 116। तुलसीदास रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई थी? तो वो अवधी भाषा में लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 117। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उदय भानु हंस। क्वेश्चन नंबर 118। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई? एथेंस में 1896 में। यह क्वेश्चन फिक्स है। किसने करी? पियरे डी कुर्बटिन ने। और प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत, एंशिएंट ओलंपिक की शुरुआत कब हुई? 776 BC, 776 BC, ग्रीस।
क्वेश्चन नंबर 119, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 स्वर्ण पदक जीते हैं? और मैंने आपको कल ही पढ़ाया था, वो है हॉकी के। पहला मेडल जो आया था इंडिया का वो 1928, फर्स्ट मेडल 1928। लास्ट मेडल की अगर हम बात करते हैं 1980। हॉकी में अभी तक 8 गोल्ड मेडल हैं, एक गोल्ड मेडल जो है शूटिंग में। टोटल भारत के पास 9 गोल्ड मेडल हैं। तो आपको याद रखना है कि भारत के पास टोटल गोल्ड कितने हैं, हॉकी में कितने हैं, हॉकी में पहला कब आया, लास्ट कब आया। ये सारे क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 120, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहाँ जीता था? मैंने आपको बताया था 1980, मॉस्को। मॉस्को मीन्स रूस की राजधानी मॉस्को। क्वेश्चन नंबर 121, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? 4 वर्ष बाद होता है। ओलंपिक खेल की शुरुआत 776 बीसी में हुई थी। मॉडर्न ओलंपिक जो है लगभग कितने दिन चलते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 16 डेज, 16 दिनों तक ये चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी, IOC। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लुसाने, स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड की कैपिटल राजधानी है वो है बर्न। ये सारे क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 123, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? लंदन में। 2016 कहाँ पर हुए थे? ब्राज़ील। अब 2021 में जो होने वाले हैं वो कहाँ पर होंगे? जापान। क्वेश्चन नंबर 124, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? गोले मीन्स रिंग। ओलंपिक जो फ्लैग होता है उसमें कितनी रिंग होती है? 5 रिंग होती है। और 5 रिंग किसको डिनोट करती हैं? कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट मीन्स महाद्वीप। महाद्वीप को यह रिप्रेजेंट करती हैं। क्वेश्चन नंबर 125, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाड़ी कौन सा था? माइकल फेल्प्स, जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं। अब तक इनके पास जो है 28 मेडल हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज़्यादा किस पर मेडल है? माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स किस खेल का है? स्विमिंग का। वो कैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो आपको हर तरीके से क्वेश्चन आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 126, 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? 2020 में होने वाले थे, कोविड की वजह से। कोविड आप सब लोग जानते हैं, कोरोना वायरस की वजह से इनको टाल दिया गया। अब यही ओलंपिक 2021 में जुलाई में होने वाले हैं, जापान। क्वेश्चन नंबर 127, सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित थी? बैडमिंटन। क्वेश्चन नंबर 128, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? 1900। ये आज़ादी से पहले की बात कर रहा है, आपको क्वेश्चन को समझना है। आज़ादी से पहले 1900, आज़ादी के बाद 1952 में पार्टिसिपेट किया था। ये दोनों क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 129, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन सी? कर्णम मल्लेश्वरी। क्वेश्चन नंबर 130, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बैक टू दी वेदास, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? महर्षि दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 131, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा, यह किसने बोला था? श्यामलाल गुप्त। क्वेश्चन नंबर 132, पशुओं में मिल्क फीवर की बीमारी किस कमी के कारण होती है? कैल्शियम। और कैल्शियम को हम CA से डिनोट करते हैं। अगर मनुष्य में कैल्शियम कमी होती है तो रिकेट्स डिजीज हो जाती है। रिकेट्स, जिसको हम बोलते हैं सूखा रोग। सूखा रोग। क्वेश्चन नंबर 133, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दे। क्वेश्चन नंबर 135, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? वो है शहनाई। और ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम, वनडे एग्जाम, हर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 136, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? राजगोपालचारी। यह क्वेश्चन गलत है, इस क्वेश्चन में आपको भारतीय लगाना है। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भारतीय कौन थे?
श्री राजगोपालचारी। यह 2020 के BHU के एंट्रेंस एग्जाम BPED में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर भारतीय नहीं है तो माउंट बेटन लगाना है आपको, यह क्वेश्चन आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर 137, भिलाई इस्पात एक फैक्ट्री है, वो किसके सहयोग से खुली? रूस के सहयोग से। क्वेश्चन नंबर 138, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया था वर्ल्ड ज्योग्राफी में, ये अर्थ है। अर्थ मीन्स पृथ्वी, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल पर जो है इंडिया के रिसर्च सेंटर है, उसका नाम है हिमाद्री। क्वेश्चन नंबर 139, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन सी थी? आप सब लोग जानते हैं वो जापान की थी, जुनको तबई। जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डिस्कस करे हैं, सारे क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करें और याद करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।